नंबर 1, क्या आप जानते हो जिस हीरे को आप लाखों में खरीदते हो मनी, वो शुरुआत में बिल्कुल भी चमकदार नहीं होता। फ्लश, जी हाँ, जमीन से निकलने के बाद हीरा दिखता है एक साधारण पत्थर जैसा, ना चमक ना खूबसूरती, बस एक रफ सा टुकड़ा। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। फायर हीरे को बनाया जाता है परफेक्ट एक एक कट के साथ, और हैरानी की बात यह है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इस प्रोसेस में हीरे का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है, क्योंकि हीरे को सोने की तरह पिघलाया नहीं जा सकता। गलत कट इक्वल सीधा नुकसान। फेयरफुल, इसलिए एक्सपर्ट्स बहुत सोच समझकर हर कट लगाते हैं, तभी वो रफ पत्थर बनता है एक चमकता हुआ डायमंड मनी वन। और जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उनसे बनती है छोटी ज्वेलरी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, फ्लश्ड उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो बारीक डायमंड पाउडर बचता है उसे कुछ अमीर लोग अपनी गाड़ियों पर कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। का वन, सोचो, जिसे हम कचरा समझते हैं वो भी लाखों का होता है। नंबर 2, क्या होगा अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया से इंसान गायब हो जाएं? फेयरफुल, ना कोई आवाज़, ना गाड़ियाँ, ना मोबाइल, सिर्फ खामोशी। शुरुआत में सब कुछ अजीब लगेगा, बिजली बंद, शहर अंधेरे में, एयरप्लेन आसमान से गिर जाएंगे और इंटरनेट हमेशा के लिए खत्म। लेकिन असली बदलाव उसके बाद शुरू होगा। पृथ्वी सिर्फ 3 दिन में शहरों में पानी भरने लगेगा और जानवर धीरे धीरे सड़कों पर आना शुरू कर देंगे। 1 महीने बाद पेड़ पौधे सड़कों को तोड़ देंगे और हर तरफ हरियाली दिखने लगेगी। पौधा 1 साल बाद शहर जंगल बन जाएंगे, शेर, हिरण, बंदर सब खुले घूमते दिखेंगे। बाघ 50 साल बाद इमारतें गिरने लगेंगी और इंसानों के बनाए निशान मिटने लगेंगे। और 3 साल बाद धरती फिर से वैसी बन जाएगी जैसी हजारों साल पहले थी। जड़ी बूटी तो क्या, इंसानों के बिना पृथ्वी ज़्यादा खुश होगी? शायद हाँ, लेकिन सच ये भी है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इंसान ही वो प्राणी है जो इसे बचा भी सकता है। अगर हम चाहें तो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि धरती सुरक्षित रहे तो कमेंट में लिखो उंगली से। नंबर 3, रियल स्टोरी स्क्रिप्ट हुक, जोर सस्पेंस जोर ट्विस्ट। रेगिस्तान की वो रात इतनी खामोश थी कि हवा की आवाज़ भी डर पैदा कर रही थी। हंसिया चांद। लेकिन अचानक दूर से घोड़ों की तेज टापों की आवाज़ आने लगी। घोड़ा। लोग समझ गए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो आ चुका है। रहमान। केयरफुल। कहा जाता है वो अंधेरे का साया था जो सिर्फ रात में दिखता था, अमीरों के लिए खौफ और गरीबों के लिए उम्मीद। लेकिन उसकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक छोटा सा लड़का जिसने बचपन से सिर्फ भूख, दर्द और अन्याय देखा। एक दिन जब उसके परिवार के साथ जुल्म हुआ, तभी जन्म हुआ एक डकैत का, नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक बदले की आग का। फायर। धीरे धीरे उसने अपना गिरोह बनाया और फिर शुरू हुआ डर का खेल। रात होते ही सड़कें खाली हो जाती, दरवाजे बंद हो जाते और रहमान अपने निशाने पर निकल पड़ता। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। एक रात पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, गोलियों की आवाज़ और फिर सन्नाटा। सुबह रेगिस्तान की रेत पर एक शरीर पड़ा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कहा गया, रहमान खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में? आज भी कुछ लोग कहते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रहमान मरा नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। तो सच क्या है, डकैत या मसीहा? ये कहानी आज भी एक रहस्य है।